नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपकी शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश के हर हिस्से की खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों के धर्मांतरण का मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दू पुलिस की गिरफ्त में है। बद्दू को थाने कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। गाजियाबाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी और धर्मांतरण का राज उगलवाएगी। गाजियाबाद पुलिस ने सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है। बताया जा रहा है कि बद्दू से क्राइम ब्रांच ने 10 सवाल तैयार कर रखे हैं। माना यह भी जा रहा है कि पुलिसिया पूछताछ में बद्दू धर्मांतरण का राज जरूर खोलेगा। बद्दू बोलेगा, धर्मांतरण का राज खोलेगा। नया सिम कार्ड और गिरफ्त में शाहनवाज। धर्मांतरण के खेल का दी एंड। ऑनलाइन गेम की आड़ में बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने का मास्टरमाइंड शाहनवाज और बद्दू आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही और बद्दू अपनी पहचान बदल कर छिपा हुआ था, मगर कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक न एक दिन आरोपी को पुलिस पकड़ ही लेती है। बद्दू के साथ भी यही हुआ। धर्मांतरण के शैतान को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने वाला बद्दू ठाणे हाई कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गाजियाबाद पुलिस को दे दिया है और कोर्ट को ये बताया कि क्या उनका मेडिकल सही से हुआ है, क्या उनके घर वालों को ये बातें बता दी गई है कि उनको अरेस्ट हुआ है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सब बातों पे चर्चा हुई। गाजियाबाद पुलिस ने उनको यूपी गाजियाबाद कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कुछ वक्त मांगा और वो वक्त कोर्ट ने ग्रांट करा है और कैसे जाना कैसे नहीं जाना वो सब बातें डिटेल्ड में कोर्ट ने ऑर्डर में लिखी है। महाराष्ट्र में पकड़े गए मास्टरमाइंड बद्दू से यूपी पुलिस पूछताछ करेगी, उससे धर्मांतरण को लेकर राज खुलवाएगी। बद्दू बोलेगा, धर्मांतरण का राज खोलेगा। बद्दू से गाजियाबाद पुलिस धर्मांतरण को लेकर सवाल करेगी। यूपी पुलिस पूछेगी कि इस रैकेट में कौन कौन शामिल है। कन्वर्जन की क्रोनोलॉजी के बारे में पूछताछ होगी। शाहनवाज और बद्दू ने अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, मगर बच ना सका। बद्दू को मुंबई से सटे अलीबाग से ठाणे पुलिस ने एक लॉज से अरेस्ट किया। पहचान बदलकर शाहनवाज छिप रहा था। ठाणे पुलिस नए सिम कार्ड के जरिए उस तक पहुंची। खबर के खुलासे के बाद बद्दू ने नया सिम लिया था, नए सिम का इस्तेमाल कर रहा था। शाहनवाज की लोकेशन रायगढ़ के अलीबाग के इलाके में मिली। ठाणे पुलिस ने अलीबाग स्थित लॉज को खंगाला और बद्दू को अरेस्ट कर लिया। कि शाहनवाज की गिरफ्तारी एक सिम कार्ड के जरिए हुई है। दरअसल शाहनवाज को जैसे ही यह पता लगा कि उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, उसके बाद शाहनवाज ने तुरंत एक सिम कार्ड खरीदा और परिवार के साथ लापता हो गया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच लगातार मुमरा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस कर रही थी, लेकिन पिछले हफ्ते जिस तरह से मुमरा पुलिस ने बताया कि लगातार एक टीम बनाकर उसकी तलाश की जा रही है, वहीं गाजियाबाद पुलिस की भी टीम मुंबई पहुंची हुई। आखिरकार मुमरा पुलिस ने शाहनवाज की गिरफ्तारी की, जिसमें यह जानकारी मिली कि शाहनवाज ने एक नया सिम कार्ड लिया था, उसी के जरिए जो है अलग अलग लोकेशन से बदल रहा था। आरोपी शाहनवाज ने पूछताछ में बताया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से वो बेहद डर गया था। इसी डर के चलते वो 31 मई की रात को फरार हो गया था। उसे उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जानकारी मिल चुकी थी और एफआईआर की कॉपी भी। महाराष्ट्र से मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया गया तो उससे पहले गाजियाबाद से उसका गुर्गा मौलवी अब्दुल रहमान अरेस्ट हो चुका है। शाहनवाज और अब्दुल रहमान ऑनलाइन गेम के जरिए मासूम हिंदू नाबालिग बच्चों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश करके इस्लाम अपनाने पर मजबूर करते थे। इसके लिए 2 ऑनलाइन गेम इस्तेमाल किए जाते थे, फोर्टनाइट और वैलोरेंट। गेम खेलने वाले हिंदू लड़कों को बद्दू और उसके गुर्गे ब्रेन वॉश करते थे और उनका धर्मांतरण करते थे। इसके पीछे बहुत ही शातिर चाल बद्दू चलता था। ऑनलाइन गेम खेलने वाले हिंदू लड़के हार जाते थे। इसके बाद बद्दू और उसके गुर्गे ब्रेन वॉश करना शुरू करते थे। बच्चों से कहा जाता था कि आयत पढ़ोगे तो जीतोगे। बच्चा आयत पढ़ता तो गेम में जीत जाता। साजिश के तहत बच्चे को जितवाया जाता था।
बच्चे को इस्लाम में भरोसा पक्का हो जाता। इसके बाद जाकिर नाइक के वीडियो भेजे जाते। जाकिर नाइक के वीडियो बच्चे के दिमाग में जहर भरते और फिर उनको धर्मांतरण कर नमाज पढ़वाना शुरू कर देते थे। आशंका जताई जा रही है कि ऑनलाइन गेमिंग के जरिए देश भर में 300 से 400 बच्चों को निशाना बनाया गया है। खैर, अब जबकि मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है तो माना जा रहा है कि अब वो सारा राज खोलेगा और बताएगा कि इस गिरोह के तार कहां-कहां तक फैले हुए हैं। सत्य प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, देश के पश्चिम तट पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेज होता जा रहा है। अगले 72 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि विकराल होने की बात मौसम विभाग ने कही है और इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। भीषण तूफान का असर अभी से ही दिखने लगा। 6 राज्यों में इसका असर दिखेगा और 6 राज्यों में तैयारियां तेज कर दी गई है। साइक्लोन की वजह से समुद्र में लहर तेजी से उठने लगी है। अब अपने टीवी स्क्रीन पर अब ये 6 जगहों की तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर कच्छ, सूरत, द्वारका, नवसारी, वलसाड और मुंबई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। वाराणसी में 3 दिवसीय चल रही G20 बैठक में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर प्रतिनिधियों का स्वागत किया और इस दौरान पीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में डिजिटलीकरण ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासनकाल में डिजिटलाइजेशन पर काफी ज्यादा फोकस किया और इसका असर अब दिखने लगा है। भारत डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में सभी देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी का मंत्र, भारत का मजबूत होता अर्थतंत्र। दुनिया में बढ़ी इंडिया की आर्थिक पावर। पीएम मोदी का डिजिटल विजन, दुनिया भर में बढ़ी धाक। डिजिटलीकरण पर पीएम मोदी का फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से दुनिया बाखबर है। दुनिया भर में भारत का जलवा कायम है। कोई भी फील्ड हो, भारत अपना लोहा मनवाने में पीछे नहीं है। पीएम मोदी ने जब से केंद्र की सत्ता संभाली है, देश को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास कर रहे हैं। पीएम मोदी का विजन देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का है और इसका असर दिखाई दे रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री आए दिन कहते रहे हैं और एक बार फिर से कहा है कि भारत में डिजिटलीकरण से क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। भारत में डिजिटलीकरण से अहम बदलाव आया है और देश अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ इस बारे में अनुभव साझा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात काशी में चल रही G20 की मीटिंग में कही। इस मौके पर पीएम मोदी ने काशी का जिक्र किया। काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र रही है। काशी भारत की विविध विरासत का सार है। वाराणसी में 3 दिवसीय G20 की बैठक चल रही है। इसमें देश विदेश के प्रतिनिधि जुटे हुए हैं। पीएम मोदी का डिजिटलीकरण पर फोकस होना बड़ी बात है, क्योंकि मोदी सरकार डिजिटलाइजेशन के जरिए देश को आर्थिक रफ्तार देने में जुटी है। अब इसका परिणाम दिखाई दे रहा है। भारत दुनिया में डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। भारत में डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहा है। भारत में 2014 के बाद काफी उछाल देखने को मिला। यूपीआई से लेन देन के मामले में भारत दुनिया में टॉप पर पहुंच चुका है। डिजिटल पेमेंट में 91% तक की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने चीन को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। भारत का डिजिटल ट्रांजैक्शन 89.5 मिलियन रहा है। कभी चीन डिजिटल पेमेंट के मामले में नंबर 1 था। साल 2010 में चीन का डिजिटल पेमेंट सभी देशों से ज्यादा था। उस समय दूसरे नंबर पर भारत था, मगर मोदी सरकार आने के बाद डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में टॉप गियर के साथ रफ्तार बढ़ी और आज आलम यह है कि सभी देश काफी पीछे छूट गए हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ भारतीय रुपए की ताकत भी बढ़ रही है। यही नहीं, पीएम मोदी लगातार डिजिटल पेमेंट पर जोर दे रहे हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का विस्तार किया जा रहा है। यानी 2014 में जिस विजन के साथ पीएम मोदी ने काम करना शुरू किया था, अब वो धरातल पर दिखने लगा है।
भारत की इकॉनमी मजबूत होती जा रही है और दुनिया में भारत की बादशाहत बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात चीन की करें। चीन अपने पड़ोसी मुल्क ताइवान को आए दिन डराता धमकाता है, तो उधर रूस और यूक्रेन के बीच जंग पिछले 1.25 साल से जारी है। परमाणु युद्ध का खतरा तेजी से मंडरा रहा है और इसी बीच स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट पेश किया है वो डराने वाला है। दरअसल चीन ने अपने परमाणु बम में इजाफा पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा किया। अब आपको आंकड़े के जरिए हम बताते हैं। सबसे ज्यादा परमाणु बम रूस के पास है, ये संख्या 4489 है और 1 साल में रशिया ने 12 बमों का इजाफा किया। अमेरिका के पास 3708 परमाणु बम है और अमेरिका ने परमाणु बमों की बढ़ोतरी फिलहाल नहीं की है। चीन के पास 410 एटम बम है और 1 साल में चीन ने 60 बमों को और बनाया है, यानी इसमें इजाफा किया है। वहीं एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास 410 बम हैं और पाकिस्तान ने 1 साल में 5 बमों को बनाया, जबकि भारत के पास सबसे कम एटम बम है, ये संख्या 164 की है और 1 साल में भारत ने 4 परमाणु बम बनाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, कोचिंग सिटी कोटा में एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया गया जो तंत्र मंत्र के बहाने घर में घुसता था और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात की ठगी करता था। कोटा पुलिस ने फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया और खुलासा किया है कि फर्जी बाबा आलिशान जिंदगी जीता है, ठगी की कमाई से लग्जरी लाइफ वो जीता है। आलिशान होटल में ठहरता है और महंगी गाड़ी में घूमकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता है। रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में फर्जी बाबा, तंत्र मंत्र के जरिए लोगों को बनाता था शिकार, साधु के वेश में करता था ठगी का काम। पुलिस की गिरफ्त में आया ये बाबा और इसके साथ में है इसका भांजा। नाम है नवाब नाथ, कहने के लिए बाबा है मगर लग्जरी लाइफ जीता था। आलिशान होटल में ठहरता और महंगी गाड़ी में घूमकर ठगी की वारदातों को अंजाम देता। ये ठग अमूमन जीन्स और टी शर्ट पहनता, लेकिन जब ठगी करने जाता है तो साधु का वेश बना लेता है। कोचिंग सिटी कोटा समेत कई शहरों में तंत्र मंत्र का झांसा दिखाता था और इसी की आड़ में लोगों को ठगता था। अब जब गिरफ्तार हो गया है तो एक एक कर कई खुलासे हुए। नवाब नाथ जाति सपेरा है और इनका भांजा है सगा। ये दोनों मिलकर के अब तक जो अनुसंधान हुआ है, इन्होंने 16 जगह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि में वारदात करना कबूला है। कोटा के एक परिवार में पहुंचकर 16 लाख रुपए से ज्यादा के गहने चुराने के मामले में पुलिस ने फर्जी बाबा और उसके भांजे को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पलवल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई। हमारे यहाँ जो वारदात हुई थी 3 जून को, कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में एक परिवार हरिओम मीणा जी का रहता है जो आकाशवाणी में कार्यरत हैं और उन्होंने जरिए टेलीफोन आईजी साहब और मुझे सबसे पहले सूचना दी कि साहब ऐसे ऐसे एक बाबा ठगी करके लेकर के चला गया है। ब्रीफ में घटनाक्रम बताया, उस आधार पे हमने जिला स्तरीय नाकेबंदी, फिर अपने रेंज स्तरीय और फिर